माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाली पहाड़ों में बड़ी की सब्जी, जो वहाँ पर दोपहर में भात के साथ यानी चावल के साथ बनाई जाती है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत कम समय लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस में हम एक लोहे की कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। इसमें अब हम पहाड़ी बड़ी को फ्राई करेंगे। ये पहाड़ों में बनाई जाती है बड़ी और सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्जी। इस तरह से बड़ी जो ककड़ी रहती है ना, कुकुम्बर, तो वहाँ पे बड़ी साइज की ककड़ी रहती है, तो उस ककड़ी को और उड़द की दाल को पीस के और ककड़ी को कद्दूकस करके उन दोनों को मिक्स करके बड़ी तैयार की जाती है और बड़ी 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 बनाई जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो छोटी छोटी बनाते हैं, लेकिन पहाड़ों में इसी साइज में बड़ियाँ तैयार की जाती हैं। दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है बड़ी बड़ी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट रहती है, क्योंकि इनके मसाले भी इसमें डालते हैं ना। इसमें खड़ा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल के फिर इनकी बड़ियाँ बना के ना धूप में सुखाई जाती हैं इस तरह से। फिर इनको साल भर यूज किया जाता है, तो साल भर हम इन्हें खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये सर्दियों में लगता है, क्योंकि सर्दियों में भात के साथ जब दोपहर में ना बड़ी की सब्जी बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है वो। तो इस तरह से पहले हमें बड़ियों को ये फ्राई कर लेना है। आँच मैंने मीडियम रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तो अब हमारी बड़ियाँ अच्छी से फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तेल हमारा ऑलरेडी गरम है, तो इसी में अब हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़के के लिए और चुटकी भर हींग इसमें डाल देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है ये धुंगार, ये पहाड़ों में पाया जाता है धुंगार, तो इसको भी इसी में हम तड़के में डाल देंगे इस तरह से। और 4 खड़ी लाल मिर्च को भी तड़के में हम इसी तरह से डाल देते हैं। तड़का हमारा अच्छे से हो गया है। देखिए इसमें मिर्ची भी बहुत अच्छी से फ्राई हो गई हैं। तो इस तरह से हम 2 मिर्चियों को निकाल लेंगे, भात के साथ बहुत अच्छी लगती है भुनी हुई मिर्ची। अब हम इसमें डालेंगे महीन कटे हुए थोड़े से लहसुन की कलियां और एक प्याज को मैंने इस तरह से महीन कट कर दिया है, उसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और अच्छे से अब प्याज को और लहसुन को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये धुंगार पहाड़ों में मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी हम इसको बना सकते हैं। और इस तरह से मिर्ची है ना जो, वो वहाँ पे जब हम खाना बनाते हैं पहाड़ों में तो इस तरह से पहले ही मिर्ची को तल के निकाल देते हैं और जब भात खाते हैं तो इसके साथ बहुत अच्छी लगती है भुनी हुई मिर्ची। इसलिए मैंने 2 निकाल ली है और 2 को इसी में रहने दिया है। तो अब हम प्याज को अच्छी से भून लेते हैं। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च भी ली है, वो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो इसके बिना भी हम इसको बना सकते हैं। शिमला मिर्च की बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्जी में, इसलिए मैंने एक शिमला मिर्च को महीन कट कर लिया है और इसमें डाल दिया है शिमला मिर्च को। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और उनको महीन करके कट कर दिया है। इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ टमाटर को और अच्छे से टमाटरों को भी प्याज और शिमला मिर्च के साथ मिक्स कर देती हूँ इस तरह। अब टमाटर डाले हैं तो अब हम इसमें मसाले भी डाल देते हैं।
क्योंकि टमाटर को पकने के लिए नमक सबसे पहले लगता है, तब हम नमक डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर अब मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आवश्यकता के अनुसार आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच में धनिया पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच में मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों को इस तरह से और 2 मिनट टमाटरों को मसालों के साथ पकने देते हैं। इस तरह से नमक डालने से जल्दी से टमाटर पक जाते हैं। इस तरह से हम सभी मसालों को और नमक को टमाटर में मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इन्हें पकने देंगे। अभी यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरे धनिए को मिक्स करके पेस्ट बनाया है, वो भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ, जिससे और भी स्वाद इस सब्जी का बढ़ जाएगा। और सर्दियों में पहाड़ों में बहुत ठंडी लगती है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और प्याज का यूज होता है और अदरक को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है, जिससे कि पहाड़ों में हमें ये सब खाना खाने से ठंडी कम लगती है। तो इस तरह से अब हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं और मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं हमारे। देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे ऑथेंटिक बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। यानी आप चाहें तो इसमें बेसन का आटा, चावल का आटा वो भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन जो एकदम पहाड़ी स्टाइल में बनाया जाता है ना, तो वो गेहूं का आटा डाल के ही बनाया जाता है। तो उससे वो बिल्कुल पहाड़ी स्वाद आता है उसमें। अगर आप बेसन या और चीज़ डालेंगे ना, तो वो स्वाद तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो पहाड़ी टाइप का नहीं लगेगा आपको। तो अगर आपको बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में सब्जी को खाना है, तो आपको इसी तरह से आटे के साथ ही सब्जी को बनाना है। यानी 2 चम्मच आटा डाल के अच्छी से मसालों में इसे भून लेना है इस तरह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू से आपको पता चल जाएगा आटा भुन गया है। और मसालों की भी अच्छी खुशबू आ रही है और आटे की भी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यानी हमारा आटा भी भुन गया है और मसाले भी बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, जिससे इसकी गांठें ना बने। तो ठंडा पानी आप इसमें मत डालिए, गुनगुना पानी इस तरह से डालिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी आपको जितना पतला चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब गुनगुना पानी था ना, इसलिए देखो अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहा है इसमें। अब गैस की आंच को भी हम बढ़ा देंगे और इस तरह से सभी मसालों को अच्छी से मिक्स कर लेंगे इस तरह। अब हम इसमें जो बड़ियाँ हमने सबसे पहले फ्राई की थी, उन बड़ियों को इसी में डाल देते हैं और अच्छी से सब्जी में मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और 5 से 10 मिनट अब फुल आंच में इसे उबलने देते हैं सब्जी को। यानी 10 मिनट में ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाती है। समय कम लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी और हेल्दी सब्जी लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए रेसिपी। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब हम इस सब्जी को 5 से 10 मिनट, यानी 10 मिनट तो लगते ही हैं इसे बॉईल होने में, इतनी देर हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी सब्जी बॉईल होती है तब तक हम बनाते हैं
हरा भुटवा यानी मेथी की सूखी सब्जी, जो दोपहर के लंच में ज़रूर खाई जाती है। उसके लिए तेल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च यानी 2 मिर्च को तोड़ के मैंने डाल दिया है और इसमें डाला है जीरे का तड़का। अब हम इसमें डालेंगे महीन कटी हुई मेथी, यानी जब दोपहर का लंच बनता है ना तो भात, बड़ी की सब्जी और एक सूखी सब्जी, यानी आप पालक की सब्जी हो या मेथी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने मेथी को महीन कट कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस सिंपल सब्जी रहती है ये इस तरह से। अब हम नमक को सब्जी में मिक्स कर लेते हैं। इसमें सिर्फ तड़का रहता है और नमक। सिंपल भुटवा, इसको भुटवा बोलते हैं पहाड़ों में। तो अब हम इसको भुटवा को रेडी करेंगे। गैस की आंच को अब हम तेज कर देंगे और क्योंकि इसमें से पानी ऑलरेडी निकलता है हरी सब्जी से, तो इसे हम पकने देंगे और इसको कर देते हैं कवर। 2 मिनट इसे पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। हमारी हरी सब्जी को ऐसे हिलाते हुए हमें इसे पकाना है। लीजिए, बनकर ये भुटवा हमारा बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। बड़ी की सब्जी भी अब हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट से हम इसे पका रहे थे मीडियम आंच में। हमने रख दिया था इसको और ये अच्छी से पक गई है। देखो, दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है ये और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से 1 बड़ा चम्मच घी, जिससे इसका और भी स्वाद बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से हरा धनिया। तो हमारी बड़ी की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। पहाड़ी बड़ी की सब्जी के साथ मूली का सलाद बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से अब हम मूली को कट कर लेंगे लंबाई में। जब भी दोपहर में जल्दी जल्दी हमें कुछ बनाना है और कुछ हेल्दी खाना है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये 10 से 15 मिनट में इजीली रेडी हो जाती है और इसके साथ हरी सब्जी और इस तरह से मूली का सलाद बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है शहरों में भी कि जैसे हम गांव में ही लंच कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम मूली को कट कर लेते हैं तो फिर इसको डाल देते हैं थाली में इस तरह, और उसमें मिलाते हैं हरा नमक। नमक का भी मैंने वीडियो आपके लिए डाला है, तो आप उस वीडियो को देख के हरा नमक और मसाले वाला नमक बनाना भी सीख सकते हैं। उसका मैं लिंक इसमें दे दूँगी आपको। इस तरह से हरे नमक में मूली को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, और ये रेडी हो गया हमारा सलाद। लीजिए, हमारी पहाड़ी बड़ी की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। थैंक यू।